प्रभु दयाल जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऋषि दुर्वासा जी और राजा अम्बरीश जी के प्रसंग में एक जिज्ञासा प्रकट होती है कि भगवत प्राप्त उच्च कोटि के ऋषि में भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अहंकार जाग सकता है महाराज जी? देखो, भगवान जब लीला कराना चाहते हैं तो किसी में कुछ भी जाग सकता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में क्रोध जाग सकता है क्या? ब्रह्मबोध संपन्न भगवान के परम प्रेमी महात्मा, लेकिन वैकुंठ में लीला होनी है, इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आ जाता है और वो भगवान के जय विजय को शाप दे देते हैं। ऐसे ही दुर्वासा और अम्बरीश जी के चरित्र में एक दैन्य भक्त की महत्ता, जो दैन्य अकिंचन भगवान के चरणारविंद में पूर्ण आश्रित और एक तप प्रधान ज्ञानी महात्मा, महान तपस्या से युक्त, जो बलकल की लंगोटी लगाता है, दूर्वा दूब का रसपान करता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है, और एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट रानी महल सब व्यवस्था है, लेकिन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन केवल भगवान में है। इसमें भगवान ने दिखाया कि तपस्वी ज्ञानी, इसे भगवान ने एक तरफ और दैन्य और समर्पण एक तरफ, तो वहां कहा अहम भक्त पराधीनो। अम्बरीश जी को भक्त संबोधन किया और द्विज संबोधन किया श्री दुर्वासा जी को। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन होता हूं, तपस्या के अधीन नहीं। अम्बरीश जी की भक्ति के कारण भगवान के सुदर्शन चक्र ने परम सामर्थ्यशाली त्रिभुवन को शासन में रखने वाले दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, तापित करके। यहां भगवान के भक्त की अधीनता और दुर्वासा जी के तप के प्रभाव की न्यूनता, अधीनता में और तपस्या में कितनी न्यूनता अधिकता है, यह दिखाई कि भगवान भक्त के तो अधीन हो गए, कहा मैं अस्वतंत्र हूं, लेकिन तपस्वी दुर्वासा जी जब भगवान के शरण में गए तो भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र से रक्षा अम्बरीश जी करेंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं, जाओ अम्बरीश जी की शरण पड़ो जाकर। तो यहां भगवान की लीला दिखाने के लिए दो पात्र चयन किए, एक दुर्वासा एक अम्बरीश। ना कि अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में कोई कमी, होड़ में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी भगवान शंकर का स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, और अम्बरीश जी भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। जैसे देवर्षि नारद के अंदर कहीं काम हो सकता है, लेकिन भगवान की जब लीला प्रकट होनी हुई तो देवर्षि नारद जी को काम सताता है, वो ब्याह की भावना करते हैं, यहाँ तक कि भगवान को शाप दे देते हैं, जाओ जिस स्त्री वियोग में मैं दुखित हो रहा हूं उसमें तुम दुखी हो गए। तो कुछ लीला क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिल्कुल संभावना नहीं है, पर भगवान संभावना प्रकट करके वहां लीला करते हैं। ये बिल्कुल भगवान की लीला है, दोनों भगवान के निज पार्षद है, केवल अधीनता और तपस्या की लीला दिखाई भगवान ने। मोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कंचन, कीर्ति, कामनी, ये तीनों हमारी तरफ इतनी तीव्र गति से क्यों आने लगती हैं, जिसमें विशेष रूप से पहले कीर्ति और कामनी हमें परास्त कर देती है? महाराज जी, इसको परास्त करने के लिए नाम जब भी हम करते हैं, बट उसमें क्या सावधानी रखें कि हम इनको परास्त कर दें? बोले भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं, बोले रुको, चलो, मुस्कुरा के गए गुरु जी, प्रणाम। अब भगवान भूल गए, वो याद आ गई तो भगवान बोले माया, रुपया, वाहवाही, यही सब दे देते। अगर इनमें फंस गए तो झूठा कहीं का। प्यार कभी बिकता नहीं, प्यार कभी बिकता नहीं, और प्यार कभी झुकता नहीं, ध्यान रखना। किसी भी विषय के आगे कभी झुकता नहीं है। अगर प्यार झुक गया, बिक गया, तो प्यार नहीं, वो ड्रामा था, नाटक था। ऐसे ही भगवान के लिए है कि अगर हमारा प्यार है तो हम किसी विषय में झुक न जाएं, किसी विषय में बिक न जाएं। इतनी परीक्षा तो होगी यार, कैसी बात करते हो आप? हमारे पास आना चाहते हो तो इसका मतलब है आप हमको खरीदना चाहते हो। प्रेम में बिक जाना होता है। जितना भरोसा दृढ़,
जितना आश्रय तो स्वामी को अधीन होना पड़ता है सेवक की सेवा स्वामी को अधीन करवा लेती है। तो मेरे भगवान से जब कोई कहता है ना कि मैं प्यार करता हूं, तो कहते रुको हम डाल के सिक्का देखते हैं, तो हमें प्यार करते हो या हमारी माया से प्यार। इसीलिए कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन का प्रभाव बड़े जोर का है। और जो अगर लग गया तो खेलो, खिलौने हैं, खेलो, भगवान से बाद में मिल लेना फिर कभी जब अवसर लगे। अब इस जन्म में तो अवसर लगना कठिन है, क्योंकि कंचन, कामिनी, कीर्ति के खेलों में मगन हो गए। तो ये जरूरी है, खिलकोटि ब्रह्मांड परमात्मा से मिलना है तो फिर आपको एक बार तो तैयारी करनी पड़ेगी ना कि हमें केवल आपसे ही मिलना है, मुझे और कोई काम नहीं चाहिए, केवल मिलना है। जब हट करके तब आप वहां जा पाओगे। जैसे बच्चा खिलौने छोड़कर रोना शुरू करता है तो माँ उसको अपनी बेटी भेजती, परिवार के भेजते, ऐसे अंतिम बात में रिद्धियां सिद्धियां भेजी जाती। अंतर्ध्यान हो जाना, बहुत रूप हो जाना, सबके मन की बात जान लेना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित रहना। ले ये चमत्कार, अगर इनको ले लिया तो भी गए। अंतिम समय रिद्धियां सिद्धियां भेजी, जब इनसे भी हट गया मन, इनको भी स्वीकार नहीं किया, तब भगवान आकर मिल जाते, तब गले लगा लेते। रोशनी जी कनाडा से, राधे राधे महाराज जी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाने पर कैसे पता लगेगा कि हमें भगवत प्राप्ति हो? जब अपने को भगवदानंद की अनुभूति हो जाती है तो अपने आप अपने को पता चल जाता है अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो प्राप्त होना था। उसके प्राप्त होने के बाद जब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और वो स्वयं को होती है। तो स्वयं में ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, उसकी स्थिति होती, वो अपनी स्थिति को देख रहा है, तो उसमें दूसरा कोई बताने की थोड़ी जरूरत है कि दूसरा फोन करके बोलेगा, दूसरा कहेगा तुम भगवत प्राप्त हो। वो तो खुद अपना हृदय अनुभव में आएगा, अंतःकरण स्थिति बता देगी कि भगवत प्राप्त हो गया, तत्वबोध हो गया। अपने आप को होता है अनुभव, अपने आप से अपने आप को अनुभव होता है। वो किसी और थोड़ी बात होती है, किसी और की जलाने की थोड़ी बात होती है। हाँ, उसके कुछ लक्षण हैं, मोह रहित, मान रहित, संग दोष विजयी, समस्त कामना त्यागी, निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाला, द्वंद्वों पर विजयी, सुख दुख में समान भाव रखने वाला। ये लक्षण है। उनमें जब लक्षण हो जाएंगे तो जान लेना कि हमारे भगवत प्राप्ति हो गई। मोह रहित, मान रहित, संग दोष का कोई भी प्रभाव न पड़ना, किसी भी संग का, निरंतर अध्यात्म में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, सुख दुख में समान भाव रखना, तो अपने आप वो भगवत प्राप्त हो गया। सत्य मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। सलोनी जी जम्मू से, राधे राधे महाराज जी, परमार्थ में चलने वाले साधक के लिए मन की स्थिरता या व्याकुलता में से कौन सी स्थिति अधिक सहायक होती है? व्याकुलता तो परिणाम है, व्याकुलता कोई साधन है क्या? साधन का परिणाम है व्याकुलता। प्रश्न होना चाहिए कि निरंतर नाम चलना या मन का लगना। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि निरंतर नाम चलना प्रधान है या मन का लगना प्रधान है। व्याकुलता तो उसका फल है, व्याकुलता के बाद तो भगवत प्राप्ति है। जो व्याकुल हो गया प्रभु के लिए, क्षण क्षण विरह, क्षण क्षण लालसा, क्षण क्षण व्याकुलता, वो तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। प्रधानता जिह्वा से निरंतर नाम जप की होनी चाहिए, मन लगे ना लगे, निरंतर। यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जी जप जागे जोगी, नाम जी में निरंतर चल रहा है, इससे व्याकुलता आ गई तो फिर क्या कहना है, आप बिल्कुल नजदीक हैं। व्याकुलता विरह भगवत प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक है। जिस समय व्याकुलता बढ़ जाएगी उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। रुदु सुस्तुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से जब रुदन शुरू होता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। वह चिल्ला चिल्ला कर भगवान के लिए रुदन प्रारंभ हो गया। अब क्या है, भगवान तो मिल ही जाएंगे। व्याकुलता आ गई तो साधना का फल आ गया। निरंतर नाम जप करो, मन लगे या ना लगे, श्रद्धा बने या ना बने, सुख मिले ना मिले। इस मार्ग में हमें एक महात्मा के 2 वचन बहुत अच्छे लगे।
उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हमारी 2 आज्ञाएं जीवन भर धारण करना। पहली बात, इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, मेरी आज्ञा। दूसरी बात, कुछ ना अनुभव हो तो इस मार्ग को ना छोड़ना। ये 2 बातें थी। पहली बात, इस मार्ग को न छोड़ना, भजन मार्ग को, पहली आज्ञा। दूसरी बात, जीवन भर कुछ ना अनुभव हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हो सकता है जीवन में हमारे ऐसे अनंत जन्मों के पाप हो कि भजन करते हुए भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन परिणाम में हमारा मंगल हो जाएगा। तो हमें इस मार्ग में चलते रहना है, इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है एवं इसके लक्षण क्या है? भगवान में अनन्य भाव से युक्त हो जाना। व्यभिचार दोष कहते हैं अन्य भावों का, अन्य भावों का समावेश होना व्यभिचार दोष कहा जाता है। अनन्य भाव, जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। मेरे नेत्र फूट जाए जो लाडली के सिवा और कुछ देखूं, मेरे कान फूट जाए जो राधा महिमा के सिवा कुछ और सुनूं, मेरी जबान कट जाए जो प्यारी जी के सिवा और कुछ वर्णन करूं। अनन्यता अव्यभिचारिणी भक्ति का स्वरूप होता है। अपने इष्ट के ही नाम रूप लीला गुण धाम में मगन रहना। प्रभु के नाम रूप लीला गुण धाम जो हमें गुरुदेव ने दिया है, उसी में अनन्य भाव से लगे रहना। अन्य अन्य वो फिर व्यभिचार के अंतर्गत आता है। हम उपासना किसी और की कर रहे हैं, मांग किसी और से रख रहे हैं, चाह किसी और से पूर्ति कर रहे हैं, भरोसा किसी और का है, बल किसी और का नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक चातक का उदाहरण दिया गया है, अनन्य अव्यभिचारी भक्ति। अनन्य अव्यभिचारी भक्ति जैसे वो स्वाति के बूंद को ही अपनी चोंच में लेकर जीवन धारण करता है। वो एक दिन उड़ के जा रहा था तो अन्य पक्षियों ने कहा, आ जाओ, बड़ी सुंदर छाया, इस वृक्ष पे बैठ जाओ। बोले नहीं, ये केवल आकाश के वर्षा के जल से नहीं सींचा गया, ये नीचे की भी जल से सींचा गया, इसलिए इस पे नहीं बैठूंगा। वो उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने बाण मारा, गंगा जी में गिरा तो चोंच ऊपर कर ली। तो प्रश्न हुआ कि इतना पवित्र गंगा जल अगर अंतिम समय मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, ऐ पपीहा तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? बोले मैं अनन्य हूं, पीऊंगा तो मरते दम तक स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, गंगा में भी चोंच नहीं डूबने दूंगा। इसे अनन्य भक्ति कहते। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनिबे पे धूर। अव्यभिचारिणी भक्ति जो है वो गुरु प्रदत्त सांगोपांग होती है। एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, जो गुरु जी ने नाम दे दिया, जो गुरु जी ने ग्रंथ दे दिया, जो गुरु जी ने मार्ग दे दिया, जो गुरु जी ने इष्ट दे दिया, जो गुरु जी ने उपासना दे दी, उसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते। सांगोपांग उपासना, एक की, मिलावट नहीं। प्रारंभिक सबकी होती है, लेकिन जब रंग आता है तो फिर अनन्य भक्ति आती है, फिर भी उसमें मिलावट नहीं होती। मिलावट का मतलब होता है व्यभिचारिणी, और अव्यभिचारिणी का मतलब होता है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास।